हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्री भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी का जीवन चरित्र। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों में से अत्यंत वरिष्ठ थे श्रील भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज। उनकी निर्भीकता के विषय में वर्णन मिलता है। एक समय श्री भक्ति सर्वस्व गिरि महाराज जी बर्मा में तांगे पर चढ़ कर के गवर्नर के घर में चले गए। यह देखकर के गवर्नर बड़ा क्रोधित हुआ। तांगे पर चढ़ कर के बड़े बड़े अधिकारी लोग भी मेरे घर में ऐसे नहीं आते, और ये एक साधु होकर के तांगे पर चढ़ कर के बिना डर के ऐसे ही घुसा चला रहा है। उसने अपने गेट कीपरों को बुलाया और बोर्ड डांटने लगा उनको। कहने लगा, तुमने इनको भीतर कैसे आने दिया? कौन है ये? कहाँ से आए हैं? तांगा जो घोड़ा गाड़ी। तब श्रील गिरि गोस्वामी महाराज जी, क्योंकि उनको अंग्रेजी बहुत अच्छे से आती थी, तो गवर्नर क्या कह रहा है वो ये बात समझ गए, और उन्होंने गवर्नर से बात की और गवर्नर से बोला अंग्रेजी में कि मेरी प्रार्थना है कि आप इन लोगों के ऊपर क्रोध न करें, क्योंकि मैंने इनको गवर्नर जनरल, उससे भी ऊपर जो अधिकारी है, उसका पत्र दिखाया था। वो जब पत्र इन लोगों ने देखा कि तो गवर्नर जनरल का पत्र है इसके पास में, तो ये लोग भयभीत हो गए। इसलिए डर के मारे इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, भीतर आ जाने दिया। ऐसा कहकर के श्रील गिरि गोस्वामी महाराज जी ने वो जो पत्र था गवर्नर जनरल का, वो गवर्नर को दिखा दिया। जैसे ही गवर्नर ने वो पत्र देखा और उसमें साइन देके गवर्नर जनरल के साइन अपने, तो वो भी आश्चर्यचकित हो गया और बोलने लगा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं, और आपको गवर्नर जनरल ने पत्र लिखा क्यों? क्योंकि मेरे पास भी उनके लेटर आते हैं, किंतु कभी भी वो अब मुझे जो लेटर आते हैं उसमें खुद साइन नहीं करते। जो होता है ना लेटर हेड, जैसे हमारा लेटर हेड है रूप सनातन गौड़ी मठ, वो पत्र हम किसी को भेजें तो वो लेटर हेड वाला ही उनके पास पत्र आता है। कभी भी गवर्नर जनरल के साइन होते नहीं उसमें, और आपको उसने खुद अपने साइन किया हुआ पत्र कैसे भेज दिया? मैं गवर्नर हूं, मुझे कभी भेजा नहीं, फिर आप कौन है? ऐसा क्या आपके साथ संबंध है उनका कि आपको उन्होंने अपने हाथ से लिखे हुए पत्र भेज दिए? और एक नहीं, दो नहीं, 3 पत्र। ये देख करके तो वो गवर्नर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और आदर सहित उनको अपने कक्ष में ले गया, रूम में। तब श्रील गिरि गोस्वामी महाराज जी ने उसे बताया कि देखो, मैं जब कलकत्ता में गवर्नर जनरल के निकट पहली बार गया था, तब प्रचार कार्य के लिए गया था। वो प्रचार कार्य में श्रील प्रभुपाद ने उनको भेजा था कि जाओ तुम गवर्नर जनरल से मिल करके आओ, और वहां पर मठ बनाना है, वो मठ के लिए जमीन का संग्रह करना है, तो जाकर के गवर्नर जनरल से विनती करो, प्रार्थना करो उनसे। तब श्रील गिरि गोस्वामी महाराज जी उनसे जाकर के मिले और अपने मिशन के बारे में उनको बताया, श्रील प्रभुपाद का मिशन क्या है और इससे जगतवासियों का कैसे कल्याण होगा। इस मिशन के लिए अगर आप जमीन देंगे, उनको बताना पड़ेगा ना। जो सामान्य लोग हैं, सांसारिक लोग, उनको तो वही उसी भाषा में ही बताना पड़ेगा।
कि इससे जगतवासियों का क्या कल्याण है। उनको थोड़ी बताओगे कि नहीं हम जीव नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है, तो भगा देगा तुमको एक मिनट। हम लोग कॉलेज इत्यादि में प्रचार करने जाते हैं तो क्या बोलते हैं, उनको थोड़ी बोलते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ो। क्या बोलते हैं, देखो गीता पढ़ो, क्योंकि गीता पढ़ने से तुम्हारा क्या होगा, मन शांत रहेगा। जब मन शांत रहेगा तो पढ़ाई में अच्छा लगेगा, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो ज्यादा याद होगी, एग्जाम अच्छा कर सकोगे, नंबर अच्छे आएंगे। तो उनको क्या दिखाते हैं, भौतिक लाभ दिखाते हैं, क्योंकि उनकी अभी बुद्धि बौद्धिक स्तर वैसा वाला है ही नहीं कि वो आत्मा को समझ सके, है ना। इसीलिए आजकल ये दुर्भाग्य का विषय है ये कि हमको शास्त्रों का जो लाभ है वो सांसारिक रूप में दिखाना पड़ा। ये दुर्भाग्य है, क्योंकि जीवों की वास्तविक जो स्वाभाविक वृत्ति है किसमें है, भोगों में ही है। इसलिए उनको वो भोग करते हुए ही वो बताना पड़ता है शास्त्रों का महत्व क्या है। और ये सिर्फ हम नहीं कर रहे हैं, व्यास जी ने भी तो यही किया। ऐसा नहीं हम दोष, हमारा दोष है इसमें, कोई दोष नहीं है। भगवान की सेवा के लिए तो कुछ भी किया जाए वही धर्म है। और वेद व्यास जी ने तो खुद यही सब कर रखा है। उन्होंने जितने भी पुराण लिखे हैं, कोई पुराण उठा करके पढ़ लो, भागवत को छोड़ दो, सब में क्या वर्णन, एकादशी करने से पुत्रदा एकादशी, मोक्षदा एकादशी है, ये सब क्या है। ये एकादशी का पालन करने से पितरों का उद्धार हो जाता है, ये एकादशी पालन करने से भूतों का उद्धार हो जाता है, ये एकादशी से पुत्र प्राप्त होता है, इससे मोक्ष प्राप्त होता है। ये कोई एकादशी का फल है, बताओ, ये कोई एकादशी का फल है। एकादशी का फल क्या है, वो तो कृष्ण को प्रदान करने वाली है। भक्ति जननी माधव तिथि भक्ति जननी, यतने पालन करी, यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, वो भक्ति को प्रदान करने वाली है। यहां तक कि एकादशी की इतनी महिमा है कि भगवान की जो अपनी तिथियां हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब, इन सबसे भी एकादशी का ज्यादा महत्व है। लेकिन व्यास जी ने क्या लिख दिया, अब व्यास जी को क्या पता नहीं है, लेकिन लिखा फिर भी क्यों, क्योंकि भौतिक जगत में लोग उसी बात को समझेंगे। धीरे धीरे एकादशी पालन करते करते इनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तब इनको वास्तव में एकादशी की महिमा समझ में आएगी। उसी प्रकार से हम लोग भी जब प्रचार में जाते हैं तो क्या करते हैं, गीता का हमारे जीवन में क्या लाभ, वही सब बताना पड़ता है। ऐसे ही भागवत का, गीता का, भक्ति क्यों करनी चाहिए, इसके भी बताने पड़ते हैं, सांसारिक उद्देश्य से बताने पड़ते हैं। भक्ति करने से ये लाभ होता है। इसी प्रकार से उन्होंने भी गवर्नर जनरल से मिले और बताया कि देखो हमारा ये मिशन है और इस मिशन से जगतवासियों को ये सब लाभ होगा। तब गवर्नर जनरल ने मुझसे कहा, श्रील भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी से, कि मैं किसी धर्म विशेष के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए मेरा कुछ नहीं कर सकता, उसके सपोर्ट में मैं कुछ लेटर लिखकर भी आपको नहीं दे। तब श्री गिरि गोस्वामी महाराज बताया, बड़े निर्भीक थे। भक्तों के अंदर ये गुण है ना, क्यों, उनको कोई भय होता ही नहीं। भय का कारण क्या है, भयम द्वितीयाभिनिवेश, जब द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश होता है तभी भय होता है। भरत महाराज को, जड़ भरत को डाकू पकड़ ले गए। अब क्या वो मूर्ख हैं क्या, तो भाव अवस्था में है वो, क्या मूर्ख है, उनको पता नहीं है क्यों ले जा रहे हैं। जब भी चल दिए उनके साथ, वहां पर ले गए, उनको पूरा अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, माला पहना दी। उनको पता नहीं ये मुझे काटने के लिए लाए, यहाँ पर काली की बलि देने, काली की पूजा कर रहे हैं। जानते नहीं क्या वो जड़ जैसे दिखते पर जड़ थोड़ी है। उनको इतना आत्म तत्व का ज्ञान है कि रहुगण के सामने जब उन्होंने अपनी बात को प्रकाशित किया तो रहुगण ने तुरंत उनके चरण पकड़ लिए, चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, आप कौन है, साक्षात कपिल हैं क्या, जिनके पास मैं तत्व ज्ञान के लिए जा रहा हूं? क्या आप स्वयं वेद व्यास हैं या नारद जी हैं? ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं।
तो जिनको इतना सब ज्ञान है, क्या उनको ये समझ में नहीं आता ये काली की पूजा करने के लिए मुझे काटने के लिए लाए? बोलो, सब पता है उनको, लेकिन भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका जो अभिनिवेश है वो द्वितीय वस्तु में है ही नहीं। द्वितीय वस्तु कहने से मतलब क्या? एक पहली वस्तु कौन है? कृष्ण भगवान। भगवान, उनका धाम, उनके परिकर, ये सब कौन है? ये वास्तविक वस्तु। इसके अतिरिक्त यानी कि जो चित जगत की जो वस्तु है वो कभी नष्ट नहीं होती। उनमें जब अभिनिवेश है तो भय होगा नहीं। लेकिन द्वितीय अभिनिवेश, द्वितीय वस्तु यानी माया और उससे संबंधित वस्तु, जैसे ही इसमें अभिनिवेश होगा भय हो जाएगा। और इसका प्रमाण मैं बार बार देता हूं, हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद का। हिरण्यकश्यपु ने इतना बड़ा भारी वरदान मांग लिया तो, लेकिन फिर भी भय बना हुआ है। भय तो गया नहीं, फिर भी खत्म नहीं हुआ। सब मांग लिया, जितना दिमाग में आता था सब मांग लिया। दिन में मरूं न रात में मरूं, न जल में न थल में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न देवता से, सारा तो मांग लिया। अब क्यों भयभीत क्यों होना? निर्भय हो जाओ। ब्रह्मा जी की सृष्टि में नहीं मरूं किसी से, फिर भी भय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि निवेश शरीर में है। अभिनिवेश कहां है उसका? ये जड़ शरीर में ही। इस कारण से इतना वरदान मांगने पर भी भय बना हुआ है। जैसे ही प्रहलाद को मार नहीं पाया, भयभीत हो गया, डर गया। कहते इसके पास कौन सी शक्ति है? मैं सारे प्रयास करता हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं और ये बिल्कुल निर्भय है। आश्चर्य की बात है, सारा वरदान मेरे पास है, तपस्या मैंने की, मुझे कोई मार नहीं सकता, फिर भी मुझे भय हो रहा है। और ये बालक है, कोई इसने तपस्या नहीं की, कुछ किया नहीं, फिर भी भयभीत नहीं होता। कारण क्या? कारण भाई कि हिरण्यकश्यप ने बड़ी तपस्याएं कर ली, बड़े वरदान मांग लिए, लेकिन अभिनिवेश किसमें? द्वितीय वस्तु शरीर में। और प्रहलाद महाराज, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनका अभिनिवेश किसमें? प्रथम वस्तु भगवान। इसलिए कोई भय नहीं होता है। इसलिए भागवत में क्या कह रहे हैं? तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रष्यन्ते मार्गा तय बद्ध स्वैरदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायक अनिकप मूर्धसु प्रभु। जो आपके भक्त लोग हैं वो विचरन्ति निर्भया, निर्भय होकर के विचरण करते हैं। उनके निर्भय होकर के विचरण करने का कारण क्या है? त्वया विगुप्ता, क्योंकि वो आप उनका पालन करने वाले हैं, उनकी रक्षा करने वाले हैं। मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, वो जानते हैं। अब जिनका पालन करने वाले कृष्ण हैं तो वो जानते हैं कि हमको मार ही कौन सकता है। लेकिन हिरण्यकश्यप तो अभी भी भयभीत है कि मुझे कोई मार सकता है, इसका मतलब मैं इसको नहीं मार पा रहा हूं। लेकिन भगवान के भक्त जानते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करने वाले, इसलिए हमको कोई मार ही नहीं सकता है, फिर क्या चिंता करना। और भगवान ने ही अगर इच्छा कर ली मारने की तो फिर बचा कौन सकता है तीनों लोगों में? सहस्त्रबाहु और बाणासुर, हजार हजार भुजाएं थी इनकी। बाणासुर की रक्षा करने के लिए शिव जी आ गए। शिव जी अकेले नहीं आए, साथ में गणेश भी हैं, कार्तिकेय हैं, नंदी हैं, पूरी सेना है शिव जी की। भूत पिशाच गण जितने होते हैं ना, सब साथ में। और शिव जी स्वयं इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी, ब्रह्मा जी से भी ज्यादा शक्ति शिव जी में, वो स्वयं रक्षा करने वाले आ गए। उसको अपना पुत्र मानते हैं। रक्षा कर पाए क्या? जब शिव जी रक्षा नहीं कर पा रहे तो कौन रक्षा कर लेगा फिर? क्यों? कृष्ण ने मारने के लिए सोच लिया, इसलिए हजार भुजाओं में से 996 काट दी। तब शिव जी ने प्रार्थना करी तो उसको छोड़ दिया। तो भगवान ने अगर सोच लिया मारना ही है मुझे, शिव जी को ही मूर्छित कर दिया, बचाएंगे क्या? भाई बचाएंगे तो तब ना जब खुद होश में रहेंगे। जब खुद ही होश नहीं है तो उसकी रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए कृष्ण ने एक बाण मारा, शिव जी मूर्छित हो गए। हम मूर्छित हो गए, उतनी देर में उसकी 996 भुजाएं काट डाली। भगवान का उद्देश्य मारना नहीं था। अगर उद्देश्य मारना होता तो मार देते उतनी देर में। लेकिन भगवान क्या चाहते थे
क्योंकि ये शिव जी का भक्त है, इसलिए उसको सिर्फ दंड देना चाहते थे, उसको दिखाना चाहते थे कि देख तू ज्यादा गलत काम मत कर, शिव जी का आश्रय लेकर के तूने सब उत्पात मचा रखा है, वो तो परम भक्त है। बस यही उसको शिक्षा देनी थी, दंड देना था, दे दिया, कोई रोक नहीं पाया उनको। और दूसरी ओर जब भगवान रक्षा करना चाहते हैं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अस्त्र है, अमोघ, जिसका वार खाली नहीं जा सकता। लेकिन क्या वो मार पाया परीक्षित महाराज? मारना तो छोड़ो, कुछ भी नहीं कर पाया, भगवान ने उसकी रक्षा कर ली। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो विचरंत निर्भया और विनायक अनेक मूर्ध, वो यमदूतों के सिर पर भी पैर रख करके चलते। इसलिए कि छोटे मोटे गवर्नर जनरल से क्या भयभीत होंगे, इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। हमारे गुरुदेव थे, एक समय में गोवर्धन में कथा कर रहे थे, वहां पर उन्होंने जिलाधिकारी को निमंत्रण दिया था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उसको भी कुछ बोलने के लिए कथा बोला, उसने कथा बोलना शुरू कर दिया, मायावाद। तो गुरुदेव ने बिल्कुल निर्भीक होकर के बोला कि आपने ज्ञान तो बहुत अर्जित किया है, किंतु आपको भक्ति के विषय में कुछ भी पता नहीं, आपका ज्ञान बेकार है। ऐसे कोई बोलेगा डीएम को, उसके साथ में जो गार्ड होते हैं, गनर होते हैं, डर के मारे हमारे मठ का पता नहीं क्या कर देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको कोई भय नहीं होता है, क्योंकि गुरुदेव क्या कहते थे, हमको तो कृष्ण से भी भय नहीं है। और तो बात छोड़ो, अभी बोला ना, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। कृष्ण ने इच्छा कर लिया मारने की, तो कौन रक्षा करेगा? और उनकी रक्षा करने वाले कृष्ण ने, उनकी रक्षा करने वाली राधा रानी है। अभी कृष्ण ने भी सोच लिया तब भी कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ नहीं बिगाड़, है ना। इसलिए वो सोचो इतने निर्भीक है कि वो कृष्ण से भी भयभीत नहीं होते, औरों की तो बात ही छोड़ो। तो फिर ये डीएम पीएम उनके क्या है? इसलिए श्रील भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी ने उनको निसंकोच होकर के बोला, निर्भीक होकर के, कोई ऐसे बोल नहीं सकता। इसने क्या बोला गवर्नर जनरल ने, कि मैं किसी धर्म के लिए कोई काम नहीं कर सकता। तो श्रील भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी बोले कि अगर मैं ये बात प्रमाणित कर दूं कि आपने पूर्व में भी किसी धर्म के लिए कुछ काम किया, किसी विशेष जाति के लोगों के लिए आपने कुछ काम किया, अगर ये प्रमाणित कर दूं, तो उल्टा उसको चैलेंज कर दिया कि तुम हमको ज्यादा ज्ञान मत दो, तुम पहले से ही ऐसा करते आ रहे हो, एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को सपोर्ट करते हो तुम, और हमको ऐसे बोल रहे हो। ऐसे बोल दिया, कोई साधारण बात है? तो क्या आप मेरे लिए भी प्रस्तावित कार्य करते हो? अगर मैंने ऐसा प्रमाणित कर दिया तो मेरा काम करोगे? तो वो सोच में पड़ गया, कहते कौन सा साधु आ गया ऐसे। कह रहे मेरी बात सुन करके उन्होंने अपना सिर झुका लिया, फिर कुछ बोले नहीं और थोड़ी देर सोचते रहे। सोचने के बाद वो प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के मेरी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, मुझे आपकी तरह स्पष्ट बात करने वाले लोग ही पसंद। क्यों? देखो इसमें विचार है। अगर कोई व्यक्ति स्वार्थ से ऐसा बोलेगा तो पहली बात तो उसका हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। बाई चांस हिम्मत भी पड़ गई तो क्या है, दूसरा व्यक्ति उसकी बात को मानेगा नहीं। लेकिन यहां पर वो व्यक्ति क्यों मान गया? क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। किसके लिए कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद के लिए। अपना तो उनका लेस मात्र भी कुछ भी नहीं है, स्वार्थ। प्रभुपाद के लिए कर रहे हैं। और प्रभुपाद किसके लिए कर रहे हैं? महाप्रभु के लिए। और सबके हृदय में महाप्रभु विराजमान है, चैत्य गुरु के रूप में विराजमान है, तो तुरंत इसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। इस बात को समझना पड़ेगा। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जब विदेश में गए, हम लोग जैसे अनर्थग्रस्त जीव कितना सारा कथा सुनाते लोगों को, इतनी बातें बोलते हैं, क्या क्या राधा तत्व सब कुछ सुना डालते, कुछ नहीं होता उनको। उन्होंने तो कुछ भी प्रवचन भी नहीं दिया, बस एक मैदान में जाकर के बैठ के करताल बजाना शुरू कर, उसी से लोग खींच करके आने थे। क्यों? वो शुद्ध भक्त है।
किसके लिए काम कर रहे हैं? महाप्रभु के लिए। और सारे जीवों के हृदय में महाप्रभु विराजमान है, तो चैत्य गुरु के रूप में उनको प्रेरणा दे करके उनको ले जाते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ रहता है, प्रतिष्ठा की कामना रहती है, धन की कामना रहती है, बहुत सारी कामना रहती है। इसलिए व्यक्ति के हृदय में प्रभाव पड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसके हृदय में जो चैत्य गुरु विराजमान है वो उसको प्रेरणा ही नहीं देते वैसी वाली, इसलिए वो आकर्षित ही नहीं होता। तो जहां पर मैग्नेट है वहां पर लोहा खींच करके जाए, जहां मैग्नेट नहीं है वहां पर नहीं जाए। हम भी ऐसी बात बोल देंगे किसी को तो जरूरी नहीं है वो संतुष्टि हो जाए। फिर वो व्यक्ति बड़ा प्रभावित हुआ कि ये सत्यवादी हैं और निर्भीक हैं, इसलिए तब से उनकी परिचय हो गया। फिर दोनों में मित्रता भी हो गई। इसी कारण से जब श्रील भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज उनको कुछ भी लेटर लिखते थे तो वो क्या है, क्योंकि मित्रता हो गई थी तो खुद अपने हाथ से उनको लेटर का जवाब देते, इसलिए उनके लेटर उनके पास उनके खुद लिखे हुए लेटर और साइन वाला। उसी प्रकार से जैसे मैं गवर्नर जनरल के पास गया था, उसी प्रकार से मैं अपने मिशन के लिए आपसे कुछ सहायता मांगने आया। और ये कहकर के श्रील गिरि गोस्वामी महाराज जब ऐसा बताया कि तो वो भी व्यक्ति वो तो गवर्नर जनरल के अंडर में ही है, तो भयभीत हो गया। बताया तो ये सांसारिक लोग तो भयभीत हो जाते, कहीं इसने मेरी शिकायत कर दी तो उसने भी क्या किया, उसने भी सेवा कर दी। और इसमें एक बात और बता रहे हैं कि जब श्रील प्रभुपाद उन्होंने जब वो वाला चिट्ठी पढ़ी जो गवर्नर जनरल ने श्री भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी को लिखी थी, तो वो चिट्ठी पढ़ करके प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, इसी प्रकार स्थान स्थान पर सन्यासियों और ब्रह्मचारियों के द्वारा अपने अपने कृतित्व का परिचय प्रदान करने पर मेरे आनंद की सीमा नहीं रहती। यहां देखो बड़ी विशेष बात, यहां पर दिखाते हैं कि देखो चित जगत के जीव जो होते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा, किस प्रकार से उनके अंदर सारे गुण होते हैं। श्रील प्रभुपाद कौन है? उनके गुरु हैं। और ये जो पत्र है ये किसने लिखा? जनरल ने लिखा, श्री भक्ति सर्वस्व गिरि गोस्वामी महाराज जी को। लेकिन तब भी प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु की सेवा के लिए इनको इस प्रकार का पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वहां पर प्रभुपाद जो बात कह रहे हैं, सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता। क्या कह रहे हैं कि सारे सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को बाहर जाकर के अपने कृतित्व का परिचय देना पड़ेगा, यानी अपनी योग्यता को दिखाना पड़ेगा। ये विशेष विचार है। हम सब जगह अपनी दीनता प्रकाशित नहीं कर सकते। अनेक समय में क्या होता है कि हमको अपनी योग्यता भी बतानी पड़ती है। उससे क्या होता है? उससे भी महाप्रभु की सेवा होती है, प्रभुपाद की सेवा होती है। कैसे? उदाहरण देता हूं। भक्ति श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जब वो प्रचार करने गए एक बार, और फिर वहां पर क्या हुआ, एक व्यक्ति मिला, ब्राह्मण था, वो बाहर निकला और कहने लगा कि ये आप कैसी पत्रिकाएं छापते हो? ये पत्रिकाओं में आदमियों के फोटो लगा रखे हैं आपने। वो पत्रिका में फोटो थे श्री भक्ति विनोद ठाकुर के, श्रील प्रभुपाद का फोटो था। तो उसने ऐसी बात बोली, ये आदमियों के फोटो क्यों लगा रखे हैं? यहाँ तो भगवान के फोटो होने चाहिए। आपने ऊपर नाम दिया भागवत पत्रिका मान लो, तो इसमें भगवान के फोटो होने चाहिए, ये व्यक्तियों के फोटो क्यों लगाए? तो श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी क्या बोले? कहते हैं हम इतने उच्च कुल से हैं, तुम हमको अपना वो ब्राह्मणता दिखाते हो। हम इतने उच्च कुल से हैं कि हम जो अपना जो पेशाब करेंगे वो पी करके तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब यहां पर देखा जा रहा है क्या, ये तो ऐसी बात बोल दी जो साधु को नहीं बोलनी चाहिए, और ऐसी बात बोल दी जो कि अहंकार को प्रदर्शन करता है। लेकिन यही अहंकार नहीं है। किसके लिए बोली उन्होंने? क्योंकि जब गुरु और वैष्णवों के प्रति कोई इस प्रकार से दुर्बुद्धि करता है तो उस समय हमको अपनी योग्यता वहां पर दिखानी चाहिए, वहां दीनता नहीं दिखानी। ठाकुर भक्ति विनोद कोई साधारण व्यक्ति है क्या जिनका फोटो पत्रिका में लगा हुआ है?
भगवान से ज्यादा पूज्य भगवान के भक्त हैं। भगवान स्वयं बोलते हैं, सिद्धिर भवति वा नीति संशयो अच्युत से विनाम निसंशय तो तद्भक्त परिचर्यारत आत्मा। ये शास्त्र भगवान से ही प्रकाशित है। उसी शास्त्र में तो ये बात लिखी है कि सिद्धि होगी कि नहीं होगी, जो अच्युत की सेवा करेगा उसमें संशय है। लेकिन मेरे भक्तों की सेवा करने का वाले को निश्चित सिद्धि मिलेगी। तो यहां पर क्या कहना चाहते हैं, मेरे भक्तों की सेवा करो, मेरी सेवा मत करो। भगवान के प्रति जो अपराध किया जाता है सेवा अपराध होता है कि नहीं? वो सेवा अपराध हरि नाम करने से दूर हो जाता है। लेकिन कभी सुना वैष्णव अपराध हरि नाम करने से दूर होता है? वैष्णव अपराध हरि नाम करने से दूर नहीं होता। फिर महिमा किसकी अधिक हुई, वैष्णव की कि भगवान की? भगवान खुद बोलते हैं, ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना मद्भक्ता नाम ये भक्ता ते वे भक्त तमामता। जो ऐसा कहते हैं मैं भगवान का भक्त हूं वो मेरे भक्त नहीं, भगवान ने तो सीधे ही रिजेक्ट कर दिया, तो उनको तो मैं एक्सेप्ट भी नहीं करूंगा। फिर किसको एक्सेप्ट करेंगे? मद्भक्ता नाम ये भक्ता, जो अपना परिचय ऐसा देते हैं कि मैं भगवान के भक्तों का भक्त हूं। तो जो ठाकुर भक्ति विनोद का दास नहीं बन पाया, जो श्रील प्रभुपाद का दास नहीं बन पाया, वो महाप्रभु का दास कैसे बन जाएगा? कभी संभव है? नहीं। तो फिर उसमें जो पत्रिका में जो वैष्णवों का जो फोटो लगा है उसकी ज्यादा महिमा हुई कि नहीं? भगवान से भी बहुत ज्यादा। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? उनके प्रति दुर्बुद्धि करता है, इसलिए उसको ऐसा बोला। इससे क्या हुआ? वैष्णव भी संतुष्ट, महाप्रभु भी संतुष्ट। तो ये सेवा के लिए बोला। तो सेवा के लिए कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है, हमको भी कई बार दिखाना पड़ता है। कई लोग, कई बार बता रहा हूं मैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष देखा हमने, अपना अनुभूति, कि बहुत से लोग ट्रेन में इत्यादि जाते हैं या कहीं और जगह जाते हैं, पढ़े लिखे लोग, साधु को कुछ समझते ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं देते। उस समय हमको बताना पड़ता है हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, हमारे मठ में कैसे कैसे लोग हैं, नासा के साइंटिस्ट हैं, आईआईटी के इंजीनियर हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, तो बताना पड़ता है। उस समय वो अभिमान नहीं होता है, वो सेवा होती है। इसी प्रकार से जब श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी यहां पर आए थे श्रील प्रभुपाद के समय में, तो श्रील प्रभुपाद यहां पर वृंदावन के मंदिरों का दर्शन करने आए, तो गोस्वामियों ने उनको दर्शन करने नहीं दिए। कहते हैं ये तो श्रील प्रभुपाद, इन्होंने तो कई सारे ब्राह्मणों को, शूद्रों को, सबको जनेऊ दे दिया है, ये धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। उस समय क्या हुआ, जो श्रील प्रभुपाद के जो ब्राह्मण शिष्य हैं, जो पूर्वाश्रम में ब्राह्मण थे, जैसे श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज, ये सब इकट्ठे होकर के गए। और जो बांके बिहारी उनके गोस्वामियों से मिले, मदन मोहन जी के पहले मदन मोहन के गोस्वामी से मिले और उनको बताया, तुम पता है हम कौन है? श्री भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी बोले, तुमको पता है हम कौन है? तुम्हारे परिवार से मेरे शादी के लिए रिश्ता गया था और हमने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि तुम लोग हमारे साथ एक साथ खाने के भी योग्य नहीं हो, हम इतने उच्च कुल के। यहां भी देखा जा रहा है, बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, ये अभिमान वाली बात है, लेकिन अभिमान नहीं। तो ऐसी जगह पर जहां पर कि कुछ बोलने से, अपनी योग्यता दिखाने से महाप्रभु की सेवा होती है, गुरुवर्ग की सेवा होती है, उस समय वो दिखाना चाहिए। लेकिन बद्धजीव क्या है, बद्धजीव अपने लिए तो योग्यता दिखाएगा, गुरुवर्ग के लिए नहीं दिखाएगा, उल्टा कर देता है वो, इसलिए अपराध हो जाते हैं। तो इसलिए भाई ये सोच समझ करके करना, कहीं इसमें मुझे तो अपमान नहीं लग रहा है। अगर तुम्हारा अपमान, मन में तुम्हारा अपमान है, किसी ने हमको कुछ बोल दिया और हमको अपमान लगा बहुत अधिक और हम अपना उसमें योग्यता दिखाने लग गए, उससे महाप्रभु संतुष्ट नहीं होंगे, न गुरुजी संतुष्ट होंगे। तो ये विचार करना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे को अपमान हुआ, इसी कारण से मैं अपना बड़ी बड़ी सेकी मार रहा हूं। लेकिन इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने बताया कि जो हमारे जो सन्यासी और ब्रह्मचारी हैं
उनको बाहर जाकर के अपना एक स्थापित करना चाहिए। एक समय में क्या हुआ, शिला गिरि गोस्वामी महाराज बर्मा में प्रचार करने गए थे। वहां एक बंगाली समिति थी, उसके प्रधान ने उनसे कहा, महाराज आप दुर्गा पूजा के समय यहां पर आए हैं, सभी लोग दुर्गा पूजा में व्यस्त हैं। बंगाल में होती है एक महीने की दुर्गा पूजा चलती है पूरा, वहां पंडाल बनाने के लिए तैयारियां चलती हैं बहुत सारी। अब उस समय सब लोग दुर्गा पूजा के लिए व्यस्त हैं, ऐसे में कोई कृष्ण की भक्ति की बात करेगा तो क्या समझेंगे लोग, सुनेंगे ही नहीं। जैसे मुंबई में होता है, मुंबई में क्या होती है, गणेश पूजा, वहां पर गणेश जी की बड़ी पूजा फेमस है। तो जब चारों ओर गणेश जी का माहौल बना हुआ है तो ऐसे में कृष्ण की भक्ति की बात कौन सुनेगा, है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो अभी सभी दुर्गा पूजा करने में व्यस्त हैं, ऐसे में आपसे श्री चैतन्य महाप्रभु अथवा कृष्ण की कथाओं को कौन श्रवण करेगा। तब श्रील गिरि गोस्वामी महाराज जी ने क्या कहा, देखो एक होता है टेलीग्राफ, दूसरा होता है एक्सप्रेस टेलीग्राफ और तीसरा होता है स्टेट टेलीग्राफ। टेलीग्राफ होता है मतलब सामान्य, एक्सप्रेस मतलब उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी वाला, और स्टेट टेलीग्राफ मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले ये काम करना। जैसे हम लोग भी हैं, सभी जगह ये बात तो होती है कि नौकर को मालिक काम बता दिया है, कपड़े धो देना, अब मालिक को ऑफिस जाना है, ठीक है, अब नौकर को काम बता दिए, पोछा लगाना, कपड़े धोना है और खाना बनाना। अभी नौकर क्या करेगा, मालिक को जाना है ऑफिस और वो क्या है, कपड़ा लेके बैठ जाएगा। सबसे पहले क्या करेगा, खाना बनाएगा। भाई उसको खाना लेकर के जाना है तो पहले खाएगा फिर लेकर के जाएगा, कपड़े और पोंछा तो बाद में लगेगा। अभी नौकर अगर क्या करे, पहले दूसरा काम करने लगा तो क्या होगा, मालिक उसको भगा देगा। क्यों, वो प्रायोरिटी समझता नहीं। इसीलिए ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली चीज होती है, एक टेलीग्राफ, एक एक्सप्रेस, उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी, और स्टेट टेलीग्राफ। तो जब कहीं स्टेट टेलीग्राफ आ गया मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला, उस समय बाकी जो टेलीग्राफ है उनमें क्या बात लिखी वो सोचना ही नहीं, जो ऊपर बात लिखी है वही समझ ली। इसीलिए जब परम ईश्वर भगवान कृष्ण और श्री चैतन्य महाप्रभु की जब बात हो रही है, उस समय वहां पर दुर्गा की पूजा, बहिरंगा शक्ति कौन है, दुर्गा तो उनकी बहिरंगा शक्ति है, उनकी पूजा को छोड़ करके लोगों को क्या, जो भगवान की पूजा को छोड़ करके दुर्गा की पूजा करने से लोगों को क्या लाभ होगा। क्योंकि अभी हम स्टेट टेलीग्राफ लेकर के आए, डायरेक्ट कहां से मैसेज, डायरेक्ट बैकुंठ से मैसेज आया। और अभी उसके पहले क्या है, वो लोकल मैसेज चल रहे हैं, ये ब्रह्मांड वाले दुर्गा जी कौन है, ब्रह्मांड की मालिक है, और ये तो कृष्ण। ये समझो ब्रह्मांड, दुर्गा जी का जो मैसेज है वो टेलीग्राफ, बैकुंठ में नारायण इत्यादि का एक्सप्रेस टेलीग्राफ, और स्वयं कृष्ण जो सबके अवतारी हैं ये स्टेट टेलीग्राफ है। इसलिए उस समय जब बात चल रही है तो ये सब छोड़ो, नहीं तो कोई लाभ नहीं होगा। और यहां पर शिक्षा दी उन्होंने कि उचित वस्तु का उचित समय पर आदर नहीं करने से स्वयं ही वंचित होना पड़ेगा, इसमें अन्य किसी की हानि नहीं होगी। ये बड़ी शिक्षा है, उचित वस्तु का उचित समय पर आदर करने से ही लाभ होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं, मान लो जिस समय श्रील गुरुदेव प्रकट लीला में थे, उस समय श्रील गुरुदेव ने बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं प्रदान, भक्ति से संबंधित बताया, रस तत्व से संबंधित बताया। उस समय बहुत सारे लोग इधर उधर की चीजों में लगे रहे। तो ये क्या है, उचित समय पर उचित वस्तु का मूल्य नहीं समझ। अभी गुरुदेव प्रकट है, उस समय उनका जो वैशिष्ट है वो हमको ग्रहण कर लेना चाहिए, बाकी काम तो बाद में भी पूछे। बहुत से लोग क्या है, स्वाध्याय को बहुत महत्व देते। प्रभु जी बताते ना कथा में, एक बार क्या हुआ, मथुरा मठ में एक वो आया साधु, कुछ दिन रहा मठ में। अब वो न कथा में आता है न कीर्तन में आता है, बस अपना बैठ करके वही हरि नाम करता रहता है। उससे क्या लाभ हो जाएगा। अभी गुरु जी बैठे हुए हैं, महाभागवत है, राधा जी की दासी हैं,
वो जो वस्तु को देना चाहते हैं उसको पहले ग्रहण कर लो। तो हरि नाम करने के लिए जिंदगी पड़ी है, कभी भी करते रहना। श्रील भक्ति दयाल माधव गोस्वामी महाराज जी बताते हैं इस बात को। जब प्रभुपाद के समय में, अभी प्रभुपाद प्रकट है, अब उस समय सोचो मैं थोड़ा संख्या पूर्वक 1 लाख नाम कर लूं। अरे 1 लाख नाम करोगे तो फिर सेवा उन्होंने कुछ दी, तुम नाम लेकर के, माला लेकर के बैठ गए। जो वो कथा कर रहे हैं उसको छोड़ करके तुम हरि नाम कर रहे हो। ये क्या है? उचित समय पर उचित वस्तु का मूल्य ना समझना। जो वस्तु उनके पास है पहले हमको उसको ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचारियों को हम ये बात कई बार बोलते हैं कि देखो अभी अन्य अन्य मठों में कैसी स्थिति है, कथा करने वाले लोग हैं। इस समय जो कथा करने वाले लोग हैं, तुमको सिखाने वाले लोग हैं, उनसे सीख लो, उसको ज्यादा महत्व दो। क्योंकि कल को अगर ये नहीं रहे तो तुमको कोई सिखाने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए पहले जो वस्तु दूसरे के हाथ में है उसको पहले ग्रहण कर लेना चाहिए। जो अपना है, जो पर्सनल, हमने कई सारी चीजें बना रखी, हम अपना पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो किताबें क्या गायब हो जाएंगी? सारी किताबें तो बाद में ही पढ़ सकते हैं। लेकिन वो छोड़ करके दूसरा काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हरि नाम नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद के पास में एक समय श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज कहते प्रभुपाद नाम करने का समय नहीं मिलता है। अब इतना सेवा होती थी उस समय में, तो श्रील प्रभुपाद ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं मेरे अप्रकट होने के बाद नाम कर लेना, ऐसा कुछ नहीं। इसका मतलब आलस्य को प्रश्रय देना नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो वास्तविक वस्तु है उसका महत्व क्या है उसको समझना है। उन्होंने क्या बताया कि तुम सोते कितने घंटे, कहते इतने घंटे सोते, कहते 2 घंटा कम कर दो बस। श्रील नर हरि सेवा विग्रह प्रभु, जिनको गौड़ी मठ की मां कहा जाता है, सारे दिन सेवा में व्यस्त रहते थे। उनको कितना काम देखना है? प्रभुपाद की सेवा है, मठ की सेवा है, सारे ब्रह्मचारियों को देखना है। उस समय बहुत सारे बच्चे भी रहते थे वहां, उन सबका अपने मां की तरह पालन करते थे, इसलिए उनको गौड़ी मठ की मां कहते। इतना सारा सेवा करने के बाद हरि नाम करने का टाइम नहीं मिला, तो क्या करते थे? श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी ने अपने उसमें लिखा है कि एक बार हमें तो उस समय 10-11 साल के बालक थे वो और श्रील बामन गोस्वामी महाराज, 2 छोटे बच्चे थे। तो उन्होंने देखा कि नरहरि सेवा विग्रह प्रभु रात को जग करके हरि नाम कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी चोटी वो खूंटी से टांग रखी, बांध रखी। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उस समय तो उन्होंने डांट दिया, चुपचाप सो जाओ, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, जब बड़े हो जाओगे तब समझ में आएगा। फिर बाद में उनको प्यार से बताया कि देखो मैं सारे दिन मठ की सेवा में व्यस्त रहता हूँ, हरि नाम नहीं कर पाता, इसलिए रात को हरि नाम करता हूँ जब सब सो जाते हैं। और कहीं हरि नाम करते, अब सारे दिन सेवा करिए, थक गए, हरि नाम करेंगे तो क्या होगा? नींद आएगी। इसलिए जो चोटी है, शिखा, वो रस्सी से बांध रखी है कि जैसे ही वो नींद आएगी तो जैसे ही से नीचे होगा तो चोटी पीछे से खिंच जाएगी, तो नींद जग जाऊंगा। तो जो भजन में जिनका आवेश होता है, जो सच में भजन करने के लिए आए हैं, वो उनके अंदर सारे तत्व प्रकाशित रहते हैं। उनको ये सब बताना नहीं पड़ता कि कब किस चीज का मूल्य कहां पर है। लेकिन जो बद्ध जीव होते हैं उनके लिए ये सब बताना पड़ता है कि भाई अभी ये काम ज्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको करो पहले, बाकी काम कथा वथा छोड़ करके परिक्रमा करने निकल गए। अरे परिक्रमा करने के लिए क्या जीवन नहीं पड़ा है क्या? लेकिन जो वैष्णव है अभी वो हैं, कल को नहीं रहेंगे। किसी भी क्षण कोई भी अप्रकट लीला कर देता है, किसी भी क्षण कोई भी अस्वस्थ लीला कर देता है। तो इसलिए सबसे महत्व अधिक किसका है? जो वैष्णवों से जो हमको वस्तु मिल रही है उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। जैसे उदाहरण देता हूं, श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, एक समय उनके पास में 2 लड़के आए, 2 लोग आए, यंग थे। उन्होंने कहा हमें श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा लेनी। तो अब दीक्षा लेनी, अब देखो वैष्णव है, कब कौन सी लीला करते कौन जानता है। अब दीक्षा के लिए फिर कंडीशन लगा रहे हैं
कि वो 2 दिन बाद नरसिंह चतुर्दशी आने वाली है, वो बड़ा शुभ दिन है। अरे दीक्षा लेनी है, दीक्षा तो अपने आप में इतनी बड़ी शुभ वस्तु है, उसके लिए क्या सोचना। नरसिंह चतुर्दशी और ये एकादशी और ये जब मिल रहा है वैसे ले लो, जब गुरु कृपा कर रहे हैं। भाई ये तो गुरु की कृपा है। वो क्या, वो तुम लाखों एकादशी बीत जाए तब भी नहीं देंगे मंत्र। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने प्रभुपाद जैसे इतने धुरंधर व्यक्ति को भी 13 बार लौटा दिया। नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ दास गोस्वामी ने भगा दिया। तो ये उनकी कृपा है, जब मिल रही है तब ले लो। उसके लिए तुम अपनी कंडीशन लगाओगे कि नहीं मैं यही तो मूर्खता है बद्ध जीव की। वो इस बात को समझ ही नहीं पाता है। अब क्या हुआ कि उसके अगले ही दिन श्रील भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी ने अश्वत्थ लीला प्रारंभ की। बिल्कुल अपने जो आंतरिक भाव है उनमें आविष्ट हो गए, बिल्कुल दिगंबर हो गए, कोई भी उनके पास जा ही नहीं रहा है, भावाविष्ट हो गए पूरा। अब क्या, उसके बाद अब प्रकट हो गए, तो फिर वो रह गए ऐसे। तो ये जो ऐसी वस्तु है जो वैष्णवों पर आधारित है, वैष्णवों पर निर्भर है, उसको हमको फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी क्या कहते थे, एक समय में उनको एक वैष्णव का फोन आया, वो वैष्णव अस्पताल में थे। उन्होंने फोन किया, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम अभी आ जाओ। तो श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी तुरंत पहुंच गए। रात को ही दूसरे एक ब्रह्मचारी को फोन किया। उसने सोचा, अभी रात को मान लो 2-3 बजे फोन किया होगा, उसने सोचा कि बस 1 घंटे बाद तो अभी जगना ही है, मंगल आरती होगी, नहा धो करके चला जाऊंगा हॉस्पिटल। नहा धो करके पहुंचा वो हॉस्पिटल, तो वह प्रकट हो गए और श्रील महाराज जी पहले ही पहुंच गए और उनकी कृपा मिल गई। तो कौन तुम्हारे लिए इंतजार करेगा क्या बैठ करके। बद्ध जीवों का ये बहुत ज्यादा, ये बार बार बताने पर भी समझते नहीं कि जो वस्तु वैष्णवों के पास है उसको सबसे पहले ग्रहण करो, वो सबसे प्रायोरिटी की वस्तु है। बाकी तुम्हारा अपना नियम, अपना सब कुछ धरा ही रहेगा, वो कभी भी कर सकते हो, अकेले भी कर सकते हो। लेकिन वैष्णव प्रकट हो गए। अब देखो हमारे सामने कितना प्रत्यक्ष उदाहरण है। हमारे कृष्णदास प्रभु कितने अच्छे कीर्तनिया, इन्होंने सारे विश्व में सारे लोगों को कीर्तन में नचाया। इनके वीडियो देखो यूट्यूब में भरे पड़े हैं। वही, और कीर्तन करते हैं, अद्भुत भगवान की ऐसी कृपा, गुरु जी की ऐसी कृपा, कीर्तन करते 4 घंटे कीर्तन करा लो, सबका गला थक जाता है, पानी मांग जाते लोग। नॉन स्टॉप 4 घंटे कीर्तन करते रहेंगे, गला थकता ही नहीं। और अभी देखो एकदम से ऐसी दुर्घटना हुई कि अभी बोल भी नहीं सकते। तो ये क्या है, ये वैष्णवों की कब कौन सी लीला होगी कौन जानता है। इसलिए उस समय जो सबसे प्रायोरिटी की, यही बात शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर, कि जिस समय जो वस्तु का जो मूल्य है उस समय अगर तुमने उसको नहीं समझा तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि अभी मैं कौन सा मैसेज लेकर के आया हूं, स्टेट टेलीग्राफ, डायरेक्ट गोलोक से भगवान कृष्ण का संदेश लाया हूं। जो इसको समझेगा उसको कृपा हो जाएगी, जो उसको समझेगा नहीं वो अपना दुर्गा में लगा रहेगा, ब्रह्मांड भ्रमते लगा रहेगा इसी 84 लाख योनियों के चक्कर में। हमारी भी ऐसी स्थिति है, इसको समझना चाहिए विशेष रूप से। श्रील गिरि गोस्वामी महाराज जी अपने किसी भी गुरु भ्राता के विषय में जब उनको पता चलता था कि उनको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता है तो तुरंत सहायता करते। ये देखो, यही है गुरु भ्राताओं से प्रीति, और इसके बहुत सारे प्रमाण उनके जीवन चरित्र में देखे जाते। श्रील प्रभुपाद का वो स्टेटमेंट में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। एक समय श्रील प्रभुपाद के सारे शिष्यों के बीच में ये विचार हुआ कि हम सभी लोग गुरु भ्राता लोग, श्रील भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, श्रील परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी, कितने नाम गिनाए, उनके सारे शिष्य तो ऐसे ही जो तन मन प्राण दे करके प्रभुपाद की सेवा करते। ठीक है, तो उनमें विचार हुआ कि हमारी जो हम सब सेवा करते हैं अपना तन मन प्राण दे करके प्रभुपाद के लिए, सभी देने के लिए तैयार है, श्री भक्ति दबन गोस्वामी महाराज, तो हमें से किसकी सेवा सबसे श्रेष्ठ। अब कोई भी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि सभी तो धुरंधर हैं,
सभी पूर्ण शरणागत हैं, सब प्रकार से सेवा करने के लिए तैयार बैठे हैं। तब उस समय ये बात श्रील प्रभुपाद के पास में पहुंची। प्रभुपाद ने एक ही बात में उत्तर दे दिया, जिसकी वैष्णवों के प्रति जितनी अधिक प्रीति है उसकी सेवा उतनी ही अधिक श्रेष्ठ। बस हो गया। यानी हमारी सेवा की जो वैल्यू है वो किस चीज से देखी जाएगी? हमारी गुरु वैष्णवों से प्रीति हुई कि नहीं। हम 24 घंटे मजदूर की तरह लगे हुए हैं, लेकिन वैष्णवों से प्रीति नहीं होती तो हमारी सेवा की मूल्य नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। तो इसलिए गुरु भ्राताओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति प्रीति होनी चाहिए, तब तो सेवा, नहीं तो उसका गौण फल मिलेगा। तो इनका किस प्रकार से गुरु भ्राताओं के प्रति प्रीति थी, ये इनके जीवन चरित्र में देखा जाता है। हमारे परम गुरुदेव के विषय में विशेष रूप से 2 उदाहरण मिलते हैं। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब श्रील प्रभुपाद प्रकट हो गए, उस समय उनके ऊपर गलत आरोप लगा दिया गया, गलत केस लगा करके उसमें बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ा। उसमें कौन कौन थे? परम गुरुदेव थे, श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज थे, और श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु। बताओ, इतने इतने श्रेष्ठ वैष्णव वो सब जेल में गए, गलत आरोप लगा दिया। उस समय श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज वो केस लड़ने के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे कि इनको किस प्रकार से जेल से छुड़ाया जाए। तो ये बात श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज जी को पता चली। जैसे ही उनको ये बात पता चली, हमारे परम गुरुदेव और इतने सारे वैष्णव लोग जेल में, उसी समय उनके पास 50 रुपया था। कब की बात है ये? 1937 में श्रील प्रभुपाद प्रकट हुए, लगभग 1-2 साल के अंदर की बात है। तब 1940 से पहले 38-39 की बात है। उस समय 50 रुपया का कितना मूल्य था। तो उन्होंने साथ के साथ 5 रुपए अपने जो प्रचार में जाते थे किराए इत्यादि के लिए रख करके, और 45 रुपए साथ के साथ में ही श्री भक्ति दत्त माधव गोस्वामी महाराज जी को दे दी। ऐसी गुरु भ्राताओं के प्रति इतनी प्रीति थी उन्हें। दूसरा उदाहरण मिलता है, आप लोगों ने परम गुरुदेव के जीवन चरित्र में सुना होगा। एक समय एकादशी का दिन था और परम गुरुदेव के गुरु भ्राता आए हुए थे। उस समय उनके पास उनको सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं था। एकादशी के दिन खाने के लिए मठ में कुछ नहीं था। अब ब्रह्मचारियों को तो परम गुरुदेव ने बोल दिया आज हम लोग निर्जला उपवास रखें, लेकिन जो अतिथि आए उनके लिए क्या बोलेंगे? उनकी तो सेवा करना है। इसलिए परम गुरुदेव सोचने लगे। उसी समय क्या हुआ, एक गौरैया पक्षी आया और उसने एक पोटली गिरा। वो पोटली गिराई तो उसमें से पैसे निकले। देखो, भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा सुनते हैं, लेकिन सुनते कब? क्योंकि वो अपने लिए नहीं सोच रहे। उनके मन में ये नहीं, प्रभु पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, आज भूखा कैसे रहूंगा, ऐसे सोचेंगे तब नहीं आएगा। जो कृष्ण यानी हरि गुरु वैष्णवों की सेवा 100% करने के उद्देश्य से सोचता है, उसमें अपना भी कुछ मिला हुआ है कामना है, फिर नहीं होगा, है ना। जब पूर्ण भगवान की सेवा के उद्देश्य से, गुरु वैष्णवों की सेवा के उद्देश्य से जो होगा। हमारे गुरु जी जब देवानंद गौड़ी मठ छोड़ करके आए, सारा उन्होंने जो भी प्रचार में जो कुछ भी उनको मिला वो तो वहीं लगा दिया सारा। देवानंद गौड़ी मठ किसने बनाया? हमारे गुरु जी ने बनाया। जब वहां पर देखा कि हमारे प्रभुपाद के सिद्धांतों को, विचारों को अब यहाँ पर लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उनसे विपरीत जा रहे हो, एक क्षण में छोड़ करके सब चले आए और कोई कुछ लेकर के नहीं आए। और उसके बाद देखो सारे विश्व में उनका प्रचार है, सारी दुनिया में प्रचार है। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज अमेरिका लेकर के क्या गए थे? क्या अमेरिका लेकर के गए थे? $1 करोड़ उनके अकाउंट में थे क्या? सारे विश्व में उन्होंने इस्कॉन सेंटर स्थापित कर दिए। क्यों? केवल उनका एक ही उद्देश्य है, क्या? प्रभुपाद ने मुझे आदेश दिया तुम विदेश में प्रचार करो, बस प्रभुपाद की आज्ञा का पालन करना है और कुछ भी नहीं। तो जब इस प्रकार से भाव होता है तो फिर
भगवान सारी व्यवस्था करते। इसलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको उनके पास क्या था? वो तो अपना 100 करोड़ नाम यज्ञ करने में लगे हुए थे, कुछ भी नहीं था। जब उनको आदेश मिला कि तुम प्रचार करो तो उन्होंने क्या बोला कि न मेरे पास धन बल है न जन बल है, कुछ नहीं है, क्या 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 प्रचार करूं अकेले। तो महाप्रभु ने क्या बोला? तुम चिंता मत करो, सब तुम्हारे लिए व्यवस्था हो जाएगी। और हो गई कि नहीं? 64 गौड़ी मठों की स्थापना कर दी। कितने कितने शिष्य कैसे कैसे धुरंधर से सब अपने आप आने लग गए। तो भगवान व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार से परम गुरुदेव कौन है? पूर्ण शरणागत। और उनकी एक ही भावना है कि अतिथि हैं और हमारे गुरु भ्राता है। जैसे हम लोग कितना बड़ा उदाहरण सुनते हैं इस बात। श्रील रूप गोस्वामी पाद 13 कदम में बैठे हुए, श्रील सनातन गोस्वामी पाद उनके पास में आए। अब उनके मन में क्या है भाव? मन में ये भाव है कि अच्छा इसी बहाने मैं भी खीर खा लूंगा, आज बहुत दिन से खीर नहीं खाई है। मेरे गुरु भ्राता आए हैं, मेरे बड़े भाई आए हैं और ऊपर से मेरे गुरु भी हैं, उनके बहाने मैं भी खा लूंगा, ऐसा सोचा उन्होंने। उनकी एकमात्र बिल्कुल 100% क्या इच्छा है कि श्री सनातन गोस्वामी पाद जो मेरे बड़े भाई भी हैं, ज्येष्ठ भ्राता हैं और मेरे गुरु भी हैं, वो आए हुए हैं, उनकी मैं कैसे सेवा करूं। और उनकी ये भावना को समझ करके स्वयं श्रीमती राधा रानी ने आकर के खीर बना दी। तो ये कब होगा? जब हम लोग निष्कपट हो जाएंगे, अपना स्वार्थ का भाव नहीं होगा, तब तो सारी व्यवस्थाएं होंगी। नहीं होगा ऐसा, तब तक अपना मिला हुआ है, तब तक नहीं होगा। इसलिए उन्होंने अतिथि की सेवा तो कर दी। अब ब्रह्मचारी बेचारे भूखे हैं। उसी समय श्रील भक्ति सर्वस्व गिरी गोस्वामी महाराज कहां पर थे? वो बांग्लादेश में प्रचार करने गए थे कि बर्मा में प्रचार करने गए थे। उनको पता चला कि हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज वो गौड़ी मठ छोड़ करके अलग हो गए। और उन्होंने अलग होने के समय मठ से एक पैसा भी नहीं लिया, कुछ भी लेकर के नहीं आए, बस ऐसे ही छोड़ करके चले। जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने वहां प्रचार में थे, विदेश से 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा। यह है अपने गुरु भ्राताओं के प्रति प्रीति, सेवा भाव, वैष्णवता, इसको कहते हैं। उन्हें जो कुछ भी प्रचार में मिलता था वो अपने लिए कुछ भी ये नहीं सोचते थे, अरे फ्यूचर में मेरा होगा, बूढ़ा हो जाऊंगा मैं, इलाज के लिए पैसा चाहिए, थोड़ा पैसा रख लेता हूं, बाकी थोड़ा बचेगा तो उसको दे दूंगा, ऐसा नहीं सोचते थे। वो कहते थे, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है, यदि थाके बहुधन निज हवे अकिंचन वैष्णवेर कर उपकार, जीवे दया अनुक्षण राधा कृष्ण आराधन कर सदा हृदय है सदाचार। ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे हैं कल्याण कल्पतरु में, यदि आपके पास बहुत सारा धन है तो इससे अनासक्त होकर के इसको वैष्णवों की सेवा में लगाओ। सदैव जीवों के प्रति दया रखते हुए, सदाचार का पालन करते हुए निरंतर राधा कृष्ण की आराधना करो। जो भी धन मिलता है तो ऐसा नहीं कि बैंक में डाले जा रहे हैं, मेरा बुढ़ापे में काम आएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। साधु को क्या सोचना चाहिए? जितनी हमको आवश्यकता है अभी वो अपने पास रख लो, कोई असुविधा नहीं, लेकिन जो अधिक है उसको हरि गुरु वैष्णव की सेवा में लगा देना चाहिए। इसका प्रमाण है श्री नारद जी। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया, जो व्याध था, व्याध के ऊपर नारद जी ने कृपा करी। अब व्याध बोलने लगा कि आप कह रहे हो कि ये जीवों को मारना छोड़ दो, तो मैं फिर अपना जीवन यापन कैसे करूंगा? तो नारद जी क्या बोले, तुम चिंता मत करो, वो सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। अब 1 साल के बाद नारद जी पहुंचे हालचाल पूछने के लिए। उसने नारद जी को प्रणाम किया, कहते गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे बहुत सारा मिलता है, अब ये इतना सारा जो बच जाता है इसका क्या करूं? तो नारद जी ने क्या बोला? नारद जी ने बोला कि देखो, जितनी तुमको आवश्यकता है उतना तुम अपने पास रखो, उससे अधिक जो है वो साधुओं में, ब्राह्मणों में सब बांट दो। तो यहां पर एक बात और भी है कि वो क्या बोला व्याध, आपकी कृपा से
मुझे मिल रहा है। नारद जी ने बोला नहीं नहीं, मेरी कृपा नहीं है, गुरु की कृपा से हमको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। हमको जो भी हम सोचते हैं कि हमने प्रचार करके 10 लोगों को ब्रह्मचारी बना दिया, हम क्या प्रचार कर सकते हैं? अरे हम तो अपने आप को ही नहीं सुधार सकते, दूसरे को क्या सुधारेंगे? अपने अंदर के काम क्रोध मोलो हमसे दूर नहीं हो रहे, 10 ब्रह्मचारी बना देंगे हम? इतनी हमारी ताकत हो गई? कभी संभव नहीं। तो कौन बनाता है? गुरु वैष्णव करते हैं। प्रचार महाप्रभु करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हम तो माध्यम है। जैसे अर्जुन को भगवान ने बोला क्या, निमित्त मात्र भव सभ्य साचन मैं वैता नियता पूर्व, मैंने पहले इनको मार दिया है, तू निमित्त बन जा, नहीं तो और कुछ को निमित्त बना दूंगा मैं। ये तो मर गए, भगवान ने संकल्प कर लिया। इसी प्रकार से महाप्रभु ने जगत में कृष्ण प्रेम वितरण करने का इच्छा की है। अब बाकी हम लोग कौन है? उनके निमित्त हैं, हम बस निमित्त बन गए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमारे पास जो कुछ भी धन आ रहा है, जो कुछ भी धन बल जन बल जो कुछ भी आ रहा है, वो सब क्या है? गुरु वैष्णवों का है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमको जो आवश्यकता है, गुरु जी ने हमको बोला तुम अपनी आवश्यकता के अनुसार रखो, बाकी सब वैष्णवों की सेवा में लगा दो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।